बड़ी खबर इस वक्त, कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी है। राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया था और बरसाना के मंदिर वो पहुंचे, वहां पर प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी। नाक रगड़कर माफी मांगते ये कथावाचक प्रदीप मिश्रा है। प्रदीप मिश्रा ये माफी मथुरा के बरसाना में राधा रानी के मंदिर में मांग रहे हैं। प्रदीप मिश्रा की इस माफी की वजह उनका राधा रानी पर दिया वो बयान है जिस पर खूब विवाद हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालडू जी से क्षमा चाहता हूँ। और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो, उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। दरअसल प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने राधा रानी को बरसाना का नहीं बल्कि रावल गांव का बताया था। प्रदीप मिश्रा के इस बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद बरसाना में एक महापंचायत हुई जिसमें प्रदीप मिश्रा से माफी की मांग की गई थी। AIMIM चीफ ओवैसी के घर कालिक पोतने का एक और वीडियो आ गया है। 27 जून को 2 बार पोती गई थी कालिक। शाम 7 बजे पहले हरीश ने नेम प्लेट पर पोती थी कालिक। दूसरे ग्रुप ने स्टैंड विद इजराइल का पोस्टर लगाया। पुलिस ने दूसरे मामले में भी FIR दर्ज की है। गुरुग्राम का रहने वाला है हरीश। जिस शख्स ने कालिक पोती उसने वीडियो बनाया, क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। भाइयों, मैं हूं आपका भाई हरीश, बजरंग दल जिला संयोजक। अभी मैं आया था असुद्दीन ओवैसी के निवास 34 अशोका रोड, और इसका जो नाम है उसके ऊपर ये कालिक मैंने पोत दी है। ये वही असुद्दीन ओवैसी है जिसने 2 दिन पहले संसद के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया था, जय फिलिस्तीन कहा था। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसे यहां आकर ये बताने आया हूं कि 100 करोड़ सनातनी अब जो है जाग चुका है। अब देश में तुम्हें हम दूसरा जिन्ना नहीं बनने देंगे। इधर दिल्ली में JDU कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के CM नीतीश कुमार के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संजय झा के नाम का ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने किया। JDU कार्यकारिणी की बैठक के मंच पर CM नीतीश कुमार के साथ बैठे ये हैं संजय झा। नीतीश कुमार को पार्टी संगठन का कामकाज देखने और उसे मजबूत करने के लिए एक तेज तर्रार और सक्रिय नेता की तलाश थी। CM की जिम्मेदारी के साथ पार्टी की दोहरी जिम्मेदारी निभाना नीतीश के लिए आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने पार्टी के लिए अपने सबसे भरोसेमंद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अब आइए जानते हैं कि संजय झा कौन है। संजय झा फिलहाल राज्यसभा में JDU संसदीय दल के नेता हैं। संजय झा को नीतीश कुमार का बेहद भरोसेमंद नेता माना जाता है। 2012 में बीजेपी से JDU में आए संजय झा को 2014 में दरभंगा से लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद नीतीश ने संजय झा को MLC बनाकर अपनी सरकार में जल संसाधन मंत्री बनाया था। RJD के साथ 17 महीने तक सरकार चलाने के बाद जब नीतीश ने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया तो इसमें संजय झा की अहम भूमिका रही। माना जा रहा है कि संजय झा को पार्टी की कमान सौंपने से JDU को अपनी जड़ों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। और इधर JDU राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बड़ी खबर, विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पास हो गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। केंद्र सरकार के सामने JDU मजबूती से अपनी इस मांग को रखेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। और झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया गया है। नौकरियों में आरक्षित पदों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की लिखी चिट्ठी का यूपी सरकार ने जवाब दिया है। 60 सेकंड में इस पर रिपोर्ट देखिए।
आरक्षण विवाद पर योगी सरकार ने अपना दल एस चीफ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जवाब दिया है। अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी का यूपी के सीएम ऑफिस से जवाब आया, जिसमें कहा गया कि तमाम आयोगों में अब इंटरव्यू के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती है। यूपी लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जिसमें उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती। इतना ही नहीं, ओबीसी और एससी उम्मीदवारों को न्यूनतम नंबर नहीं मिलते हैं, जो रिजर्व सीट को जनरल में नहीं बदला जा सकता है। 27 जून को अपना दल एस मुखिया और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को खत लिखकर कहा था कि एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को योग्य नहीं है, ये कहकर नियुक्ति नहीं दी जा रही है और बाद में उन पदों को अनारक्षित घोषित किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल के बाद अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि आरक्षण को लेकर एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। इसके लिए बीजेपी और सहयोगी दलों को आपस में बैठकर फैसला करना चाहिए। इधर पटना से खबर आ रही है, नीट पेपर लीक मामले की जांच तेज करने को लेकर बेऊर जेल में सीबीआई की आरोपियों से पूछताछ। हजारीबाग से आए 3 आरोपियों से भी पूछताछ। 3 दिन तक पूछताछ के लिए किया गया था गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल सहित तीनों आरोपियों को लेकर पटना पहुंच गई। सीबीआई ने आज पटना में हजारीबाग के स्कूल से गिरफ्तार 3 आरोपियों का मेडिकल कराया। गिरफ्तार आरोपियों में हजारीबाग के पत्रकार जमालुद्दीन भी शामिल है, जिस पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पटना में सीबीआई की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टीम के पास 2 काले ब्रीफकेस के साथ एक ट्रंक भी है। सूत्रों के मुताबिक ये वही ट्रंक है जिससे प्रश्न पत्र स्कूल में पहुंचा था, लेकिन ये टेम्पर्ड हालत में पाया गया था। वहीं इस बीच पता चला है कि बिहार में पिछले साल अक्टूबर में हुए सिपाही बहाली पेपर लीक मामले का खुलासा बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने कर दिया है। ईओयू के मुताबिक संजीव मुखिया गैंग ने ही सिपाही बहाली का भी पेपर लीक कराया था। नीट पेपर लीक कांड, शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड के बाद अब सिपाही बहाली पेपर लीक कांड का सरगना भी बिहार के नालंदा का संजीव मुखिया ही निकला। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के ठीक दूसरे दिन राजकोट एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। यहां यात्रा मार्ग पर छज्जा ढह गया। गनीमत रही कि छज्जा गिरने के वक्त कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि छज्जे का कितना बड़ा हिस्सा नीचे गिरा है। सामने सड़क है जहां से यात्रियों का आना जाना होता है। हादसा टलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इसने निर्माण पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि बरसात ने घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। मॉनसून की झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की छत टपकने लगी। एहतियातन लोगों को आसपास से हटा दिया गया, आवागमन बंद कर दिया गया। ठीक एक दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी। 2009 में छत बनी थी। हादसे का कारण क्या है, इसकी जांच जारी है। 2 दिनों में 3 तस्वीरें सामने आई, जब एयरपोर्ट पर बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में कल करीब 100 साल बाद हुई रिकॉर्ड बारिश की वजह से एम्स के ट्रॉमा सेंटर की सेवा भी प्रभावित हुई है। वहां क्या हाल था, देखिए। देश के सबसे बड़े अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था को भी मानसून की पहली बारिश ने ठप कर दिया। एम्स में कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे एहतियातन 9 ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए, लेकिन अब इन ऑपरेशन थिएटर में सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। ये हमने देखा न्यूरो सर्जरी भी कई ओटीज़ बंद थे और इसका सुबह सुबह हमारे डायरेक्टर और हमारे एडिशनल डायरेक्टर्स ने राउंड लिया, तो जो लिफ्ट में पानी भर गया था, जो नीचे पानी भर गया था बेसमेंट में, उसका उन्होंने पूरा ब्यौरा लिया और उसका फिर इमीडिएटली उनको क्लियर किया गया। परंतु प्रॉब्लम ये थी कि एनडीएमसी की तरफ से भी बिजली नहीं आई थी और वो पावर कट के कारण 4 बजे तक ओटीज़ को बंद रखा गया। अस्पताल की एक इमारत में तो लिफ्ट भी काफी देर तक बंद रही। बताया जा रहा है कि एम्स बिल्डिंग से ट्रॉमा सेंटर जाने वाली टनल को भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें काफी ज्यादा पानी भरा था।